बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। गांधी, महात्मा गांधी मतलब ना राहुल गांधी मत कर दीजिएगा, ये तो आप लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, महान आत्मा है आप लोग। महात्मा गांधी और वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता, रिलेवेंस इन करंट एरा की बात करें दोस्तों, गांधी और वर्तमान समय में इसकी इनकी प्रासंगिकता। ठीक है, आइए वर्तमान समय में गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। अच्छा क्वेश्चन था, बात करते हैं इस पर आपके साथ। तो गांधी की वर्तमान समय प्रासंगिकता क्या है, अगर हम देखें तो वर्तमान समय की चुनौतियां क्या हैं दोस्तों, चैलेंजेस ढूंढ पाए हम लोग वर्तमान समय के अगर, तो आपको गांधी की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। चैलेंजेस क्या है सर, चलिए तो चैलेंजेस नंबर 1 सर, वॉर हो रहे हैं दुनिया में, ये रशिया यूक्रेन नहीं मान रहे हैं, नाटो और रशिया वाले, इंडिया चाइना वाले, मतलब वॉर ही करते रहते हैं यार आपस में, तो वॉर एक बड़ा समस्या है इधर। टेररिज्म, चरमपंथ, बढ़ता कट्टरवाद, बढ़ता टेररिज्म, टेरर बढ़ रहा है दोस्तों, टेररिज्म बढ़ रहा है बड़े स्केल पर, तो चुनौती अपने आप में, टेररिज्म बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है सर, तो बढ़ता हुआ आतंकवाद एक चुनौती है सर अपने आप में। ठीक है सर, युद्ध अपने आप में एक चुनौती है सर। क्लाइमेट चेंज हो रहा है सर, जलवायु परिवर्तन हो रहा है सर, सांस लेना मुश्किल हो गया है, CO2 छोड़ते हुए मन नहीं करता, छोड़ें क्या ना छोड़ें। हम बहुत ही आदर्शवादी व्यक्ति, सोचता हूँ CO2 निकालूंगे नहीं निकालूं, कहीं मेरे CO2 निकालने से ना बढ़ जाए कहीं, तो डरता है काम आदमी CO2 छोड़े क्या ना छोड़े वो। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है सर। इसके अलावा सर और क्या है, महंगाई बढ़ रही है सर, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है सर। महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं दोस्तों दुनिया के सामने इस समय, महंगाई और बेरोजगारी। ठीक है, तो लाउड बोल दूं तो कहेंगे सर आवाज कम आ रही है आपकी ना। ठीक है, तो महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं सर। ठीक है, और क्या इशू है, और क्या इशू है बेटा यहाँ पर, और क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, दुनिया की चुनौतियां क्या हैं। इसके अलावा दुनिया में कट्टरवाद, एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, असहिष्णुता, इंटॉलरेंस कहना चाहिए मुझे, बढ़ रही है, असहिष्णुता। आज तो कोर्ट ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आदि पुरुष के मामले में कोर्ट में पहुंच गए कुछ लोग आदि पुरुष के लेकर, तो कोर्ट ने कहा हो क्या रहा है इस देश के अंदर यार, मतलब इतना इतना भी टॉलरेंस नहीं बचा लोगों के अंदर, तो असहिष्णुता बढ़ रही है देश में, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट ने तक आज कह दिया यार, मतलब क्या चाहते हो तुम लोग। इंटॉलरेंस बढ़ रही है दुनिया में दोस्तों, असहिष्णुता बढ़ रही है, और इससे कट्टरवाद बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। और क्या दोस्तों, और क्या चुनौतियां फील कर रहे हैं आसपास अपने, बेरोजगारी, गरीबी लिख दिया आपने, गरीबी एक बड़ा फैक्टर है दोस्तों। इसके अलावा करप्शन, भ्रष्ट सिस्टम, दो राय नहीं है दोस्तों, भ्रष्ट सिस्टम बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है दुनिया के अंदर, हम दुनिया परेशान, हम नहीं परेशान हैं। और उससे बड़ी बात ना, अनैतिकता बढ़ रही है, अनएथिकल लोग बढ़ रहे हैं, जी हाँ, अनएथिकल प्रैक्टिसेस बढ़ रही हैं। लगातार हमारे नेता, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे 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 कॉरपोरेट्स, हमारे 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 पर्सनल आसपास के लोग, आम जनजीवन में करप्शन, अनैतिकता शामिल हो गई है, अनैतिक बन रहे हैं हम लोग, दो राय बिल्कुल नहीं है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होगा, हम अनैतिक बन रहे हैं समय के साथ, मैं भी, आप भी, और आपके आसपास के लोग भी, जी हाँ, अनैतिक हो रहे हैं, हम अनैतिकल प्रैक्टिस करने लगे हैं, अनैतिक काम करने लगे हैं, और अनैतिकता को सपोर्ट करते हैं। बड़ा एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं, बड़ा छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। मैं मेरे एक मित्र हैं, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, हम लोग रहते हैं कॉमन सोसाइटी में, बड़ा अजीब लगा उनकी बात सुनकर, बड़ा अजीब, मैं बात था शेयर करूं कहीं पर प्लेटफॉर्म पर आपके साथ। वो अपने अपने छोटा सा बच्चा उनका है, वो पार्क, हमारे जो सोसाइटी का पार्क है, वो झूला झूला लाते हैं शाम के टाइम बच्चे को अपने, ऐसे घुमाए लाते हैं बच्चे को, झूला झुलाते हैं, छोटा बच्चा है, 2-3 साल का हार्डली होगा। वो अंकल आते हैं अपने और बच्चे को लेकर आते हैं अपने साथ में, एक और मित्र आते हैं उनके, वो भी बच्चे को झूला झुलाने लाते हैं पार्क के अंदर। तो थोड़ा 2-3 बच्चे आ जाते हैं शाम में, तो थोड़ा झूले में वेट करना पड़ता है, खाली होगा तब लाइन में लग के दूसरा देखेगा आदमी, 15-20 मिनट बच्चा झूला झूलेगा उसके बाद। तो ऐसा घटनाक्रम कुछ हुआ वहाँ पर कि एक व्यक्ति खड़े हुए थे और अपने बच्चे को लेकर खड़े हुए थे, झूला खाली हुआ, एक व्यक्ति दूसरे आए उनके पीछे, वो लाइन में लग गया, भाई ठीक है इनके बाद मैं करूँगा। एक वहाँ महिला आती हैं अपने बच्चे को साथ में लेकर, ठीक है, और वो 2 लोग बात कर रहे हैं आपस में, उनके बच्चे बगल में खड़े हैं कि चाहिए आप जाइए, ऐसी बात चल रही है, पहले आप, पहले आप। महिला वहाँ पर आती है बच्ची को लेकर अपनी, और कहती हैं जाओ झूले बैठ जाओ। मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ इस चीज़ को, इसलिए बता पा रहा हूँ, जाओ झूले बैठ जाओ। अब जो उनका सेंटेंस था अगला महिला का, ठीक है झूले खाली पड़ा है बैठ जाओ, तुम्हें अपना छीनना सीखना होगा बेटा, तुम्हें स्नैच करना सीखना होगा अपॉर्चुनिटीज़ को। अब इसको मैं क्या कहूँ, या वो 2 लोग बेचारे सज्जन लोग दूसरे से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि
ठीक है आप पहले आए थे, आप पहले आपका बेटा बैठ जाएगा, कैसा पड़ेगा। वो एक महिला वहाँ पर आती है, जेंडर वाइज पे नहीं जा रहा हूँ मैं, एक परिवार के वैल्यूज़ पे जा रहा हूँ। महिला वहाँ आती है, बच्ची को कहती हैं कि जाओ बैठ जाओ, खाली पड़ा है, तुम्हें अवसर छीनना आना चाहिए, स्नैच योर अपॉर्चुनिटी बेटा। अब ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, स्नैच योर अपॉर्चुनिटी, अपने अवसर को छीने। ये हमारे जो मैनेजमेंट गुरु आते हैं यही सिखाते हैं, स्नैच योर अपॉर्चुनिटी। लेकिन क्या हम अपने 4 साल 3 साल के बच्चे को सिखाने को तैयार हैं? बात ये, क्या हम सिखा रहे हैं, क्या वैल्यूज उसके अंदर डाल रहे हैं, क्या वैल्यू सिस्टम डाल रहे हैं। सुनने बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, अवसर को छीनना आना चाहिए, अवसर पे काम करना आना चाहिए, अधिकारों की मांग करना आना चाहिए, अधिकार को छीनना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो हम सिखा रहे हैं वैल्यू सिस्टम, क्या वैल्यू सिस्टम है हमारा वो, ये अनैतिक बात है। मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, अपने आसपास ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ केवल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, अनैतिक ज्ञान दे रहे हैं। तो क्या ये होना चाहिए अनैतिक ज्ञान? सवाल उठता है नहीं। तो अनैतिकता बढ़ रही है समाज के अंदर, नेता से लेकर हर कोई करप्ट हो रहा है दोस्तों हमारे यहाँ पर। तो कुछ चैलेंजेस हैं हमारे सामने, पर्सनल लेवल पर, कम्युनिटी के लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। हर जगह करप्ट सिस्टम है, हर जगह करप्शन है, हर जगह समस्याएं हैं। तो क्या गांधी आज रिलेवेंट हैं? देखिए ये बातें आमतौर में यूट्यूब पे नहीं करता हूँ, क्योंकि ये समझ सकते हैं हमने ये चीज़ें यूट्यूब पे करने के लिए एक विशेष वर्ग जो इस समय है मेरे पास। अभी मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स थोड़ा साफ सुथरा चल रहा है, हिम्मत कर पाता हूँ। वरना अगर चैट बॉक्स खराब चलता है, हिम्मत ही नहीं होती बोलने की मेरी, कुछ यहाँ पर सारी हिम्मत खत्म हो जाती है उस जगह पर आकर, ठीक है। अब आइए, तो गांधी क्या कहते हैं इन बातों पर। गांधी के हम बात करें, गांधी के सद्विचारों की बात करें दोस्तों, ठीक है। मैं गांधी के विचारों की बात करूं, गांधी क्या रिलेवेंट है अपने आप में? क्या दोस्तों, गांधी कहते हैं वॉर के बारे में। हमारे संविधान में डीपीएसपी है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, वहां पर आर्टिकल 51 है जो गांधीवादी सिद्धांतों से लिया गया है। आर्टिकल 51 ऑफ योर डीपीएसपी या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करना होगा। ये गांधीयन प्रिंसिपल है। आज दुनिया के देश प्रयास कर रहे हैं कि यूक्रेन रशिया बैठ के बात कर लें, आपस में बैठ के बात करो। पीस ही एकमात्र तरीका है वॉर को रोकने का, डायलॉग एक तरीका है। जी हाँ, तो गांधी आज भी रिलेवेंट है कि गांधी बात करते हैं शांति की, गांधी बात करते हैं पीस की, गांधी बात करते हैं पीसफुल डिप्लोमेसी की। तो गांधी से बड़ा डिप्लोमेट कोई नहीं है अपने आप में आज की डेट में। हमेशा फील करते हैं डिप्लोमेसी की दोस्तों बातें, ठीक है। दूसरी बात, टेररिज्म। टेररिज्म, आतंकवाद पे लोग गांधी की आलोचना करते हैं, गांधीवाद की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं यार आतंकवादी जब गोली मार रहा है तो आप ये नहीं कह सकते एक गोली मार लो, दूसरी गोली स्नान कर दी, दूसरी गोली मार ले भाई तू। गांधी बोलते एक झापड़ मारा दूसरा गाल भी आयन कर दो, वो नहीं चलता। टेररिज्म को गोली मार के ही खत्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार टेररिज्म के मामले पे गांधीवाद की आलोचना करते हैं लोग। मेरा मानना यह है, पर्सनल ओपिनियन, कि टेररिज्म का मूल कारण क्या है, टेररिज्म का ओरिजिनल रीजन क्या है। क्योंकि दो तीन चीज हो सकती हैं, या तो आप किसी धार्मिक भावना से आते हैं, किसी धार्मिक कट्टरवाद के शिकार हैं, धार्मिक कट्टरवाद के शिकार हैं, आतंकवाद या तो वो पनपा रहा है, या फिर इकोनॉमिक डिप्राइव हैं आप, कहीं ना कहीं आर्थिक गरीबी आपके साथ है, आर्थिक आपके अंदर गरीबी है। तो कहीं ना कहीं या तो दो फैक्टर हो सकते हैं, या तो ये या ये। पढ़े लिखे इंजीनियर्स डॉक्टर्स भी आजकल आतंकवादी बन जाते हैं, तो आर्थिक अलगाव तो नहीं है उनके साथ, उनके अंदर धार्मिक कट्टरता आ गई है धर्म को लेकर। या फिर कसाब जैसे गरीब परिवार के लड़के हैं जो कुछ पैसे के लालच में आतंकवादी बन जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं आतंकवाद के साथ दो फैक्टर चल रहे हैं ये, और गांधीवादी विचारधारा में दोनों का अंत है। धार्मिक कट्टरता को लेकर वो यहाँ भी आएगा दोस्तों। अगर आप टॉलरेंट हैं, गांधी हमेशा कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं धार्मिक कट्टरता होनी चाहिए यार। अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करो, सहिष्णुता पैदा करो। और टॉलरेंस अंदर है तो आप कट्टर नहीं बनेंगे। आप टॉलरेंस अंदर आपके है, तो गांधी का बेसिक प्रिंसिपल था टॉलरेंस का, सहिष्णुता का। जी हाँ, तो गांधी ने अपने जीवन में कई एग्जाम्पल सेट किए। तो यहां पर हम बात करते हैं सहिष्णुता की, टॉलरेंस की। तो गांधी का एक बहुत अच्छा टूल था टॉलरेंस। तुम कुछ भी कहते रहो यार, मुझे कोई असर नहीं पड़ता। तुम कुछ भी अशिशु कहते रहो, मुझे मैं सुनने को तैयार हूं तुम्हारी सारी बातें। तुमको जो अपशब्द कहना है मुझे दो, मैं सुनने को तैयार हूं। गांधी का ये विचार अगर होगा तो आतंकवाद का ओरिजिन ही खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म ही हो जाएगा। तो बंदूक की गोली की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपको खत्म हो जाएगा आतंकवाद आपका। जी हाँ, तो अहिंसा नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर, यहाँ मुझे असहिष्णुता चाहिए, टॉलरेंस चाहिए दोस्तों। जी हाँ, टॉलरेंस की बात करें हम लोग यहाँ पर, ठीक है। कहीं ना कहीं गरीबी है अगर, तो अगर समाज गरीबों का ध्यान रखे, जो गांधी कहते हैं कि जब भी आप कोई कर्म करें, गांधी की बात करें, विवेकानंद की बात करें, गीता के सार की बात करें, तो ये हमेशा कहते हैं जब भी आप कोई काम करें तो ध्यान रखिए आपके इस कदम का
देश के सबसे गरीब व्यक्ति पर क्या असर पड़ेगा। अगर आप ये सीख गए तो आपके लिए गरीब अपने आप खत्म हो जाएगी। जी हाँ, तो बात ही कहते हैं यार, वो तो बात ही कहते हैं गरीबों का अपने आप में वो निर्धन की बात करते हैं कि वही इसमें ईश्वर रहता है, तो बात ही कर रहे हैं इसकी यहाँ पर दोस्तों। जी हाँ, तो अगर टेररिज्म खत्म करना है, आपको इंटॉलरेंस खत्म करना है लोगों के अंदर, तो आपको सहिष्णुता को प्रमोट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्लाइमेट चेंज बड़ा समस्या, क्लाइमेट चेंज की है दुनिया में, और गांधी से बड़ा मैं कहूँ अगर एनवायरमेंटलिस्ट कोई था तो कोई नहीं है दुनिया में। उनसे बड़ा पर्यावरणविद कोई नहीं है दुनिया के अंदर गांधी से बड़ा। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पर, गांधी कहते हैं यार, हमेशा बोलते हैं वो कि दुनिया में सबकी आवश्यकताओं के लिए है, सबके लालच के लिए नहीं है। एवरीवन्स नीड फॉर नॉट एवरीवन्स ग्रीड। जी हाँ दोस्तों, जब बोलते हैं इस बात को मतलब आपकी आवश्यकताओं के लिए सब कुछ है पृथ्वी पर, जितने रिसोर्स हमारे पास हैं आवश्यकता पूरी कर सकते हैं, लेकिन किसी एक के लालच के लिए नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है? कुछ देशों का, कुछ समूहों का, कुछ कंपनियों का, कुछ लोगों का लालच बहुत है, वो खत्म कर रहे हैं दुनिया को। सबकी आवश्यकताओं की अगर भरपाई की जाए तो उतना काफी था। तो क्लाइमेट चेंज से बड़ी अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर गांधीवादी प्रिंसिपल बिल्कुल सटीक बैठता है, बिल्कुल सही बैठता है। गांधी बात करते हैं वन्य जीवों को बचाने की, पेड़ों को बचाने की, अहिंसा की बात करते हैं, वो हिंसा मत करी जीवों के ऊपर, वाइल्ड लाइफ को बचाने की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं। हमारे संविधान में आर्टिकल 47-40 उठा के देखेंगे तो मवेशियों को ना मारना, यहाँ पर जो बात कही है वन्य जीवों को बचाना, वो कहाँ से आए हैं प्रिंसिपल? ऑफकोर्स गांधीयन प्रिंसिपल है दोस्तों। जी हाँ, बात जोड़ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ें। महंगाई बेरोजगारी पे गांधी का प्रिंसिपल दोस्तों, इन्फ्लेशन बात यहीं पे आएगी दोस्तों। गांधी बात करते थे एमएसएमई सेक्टर की, कॉटेज इंडस्ट्री की, बात करें वो कहते थे एमएसएमई को बढ़ावा दीजिए। गांधी का गांधी प्लान पढ़ते हैं, जब गांधी की आप वर्धा योजना पढ़ते हैं, गांधी का एमएसएमई प्लान पढ़ते हैं, तो आप पाते हैं गांधी बात करते थे केवल यहाँ पर कि महंगाई बेरोजगारी खत्म हो जाएगी यदि एमएसएमई बढ़ेंगे। आप बनाइए ग्राम स्वराज, आप बनाइए कॉटेज इंडस्ट्री तैयार कीजिए गाँव के अंदर, हर गाँव सेल्फ एम्पावर्ड होगा, ग्राम स्वराज होगा, हर गांव सेल्फ एम्पावर्ड होगा तो देश एम्पावर्ड होगा। जी हाँ, तो ये बात गांधी के साथ जुड़ती है, गांधी के विचारों में मिलता है। तो गांधी के विचार इस समस्या के लिए भी बहुत प्रासंगिक हैं। हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, हम बात करें देश में, इसी की बात में एक बार करूँ यहाँ पर, गांधी का ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल, गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। वो कहते हैं भैया मिल का मालिक नहीं है, वो मजदूरों का प्रतिनिधि है, वो मजदूरों का प्रेजेंटेटिव बैठा है ऊपर, उसका काम मजदूरों का वेलफेयर करना होना चाहिए। जिस दिन ये सोच आ गई, ये गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। मैं आप लिखना बोलिए तो गरीबी वाला पॉइंट, तो मजदूर की सैलरी कम है, या मंडी के मालिक के या किसान की आय कम है, अपने आप खत्म हो जाएगा यदि हम लोग क्या करेंगे। दरिद्र नारायण की बात हमेशा गांधी कहते हैं, दरिद्र नारायण, तो गरीब नारायण अपने आप में बात कही जाएगी। तो बात हम भी देखें हम लोग, तो गरीबी खत्म करना है, मिल के मजदूरों की हालत को सुधारना है, तो क्या करना होगा आपको यहाँ पर? गांधीवादी प्रिंसिपल बहुत काम के हैं। करप्शन पे तो क्या ही कहा जाए, गांधी की पूरी सिद्धांत सत्य की खोज, सत्य की बात करते हैं गांधी हमेशा, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ की बात करते हैं। और आप सत्य हैं, आप नैतिक हैं तो आप टिके रहेंगे। उनका जो धर्म है सत्याग्रह, सत्याग्रह, अहिंसा, ये टूल्स हैं गांधी के। ये तो बात ही कहते हैं सत्य की, नैतिकता की। अगर आपको सत्य होंगे, नैतिक होंगे, अगर आप सत्य बोलते हैं, आपके अंदर नैतिकता है, तो आप किसी हिंसा से नहीं डरेंगे दुनिया की। सत्य का हथियार से बड़ा हथियार कोई नहीं है। तो सिस्टम अपने आप करप्ट खत्म हो जाएगा, लोग सत्य बोलना चालू करेंगे। तो सत्य बोलने के रास्ते मुश्किलें आएंगी, आपको हो सकता है मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन आप सत्य बोलेंगे, सत्याग्रह और अहिंसा, ये उनके बेसिक टूल्स, इनका यूज करके आज आप सिस्टम को करप्ट फ्री कर सकते हैं और लोगों में नैतिकता को बढ़ा सकते हैं। 7 पाप की बात करते हैं गांधी, 7 सिंस, उसकी बात करते हैं गांधी, लोगों में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए। तो मैं समझता हूं आज की कोई भी समस्या का हल गांधीवादी विचारों के बाहर नहीं है। क्या मेरी बात पहुंच पाई है आपके साथ? कमियां दोस्तों हर जगह होंगी, कमियां हर जगह होंगी, लेकिन गांधीवादी सिद्धांत कितने रिलेवेंट हैं आज भी। भले आप यहाँ पर गोडसे का पूजा कर लीजिए, गोडसे का मंदिर बना दीजिए, गोडसे को या जो एंटी गांधी विचारधारा मैं कहूंगा उसको कितना भी सम्मान दे लीजिए, लेकिन गांधीवादी विचार फिर भी रिलेवेंट रहेंगे। और ये आपके आज की आवश्यकता के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसा समाज बनाना चाहते हैं उसके लिए गांधी बहुत ज़रूरी है देश में, महात्मा गांधी बहुत ज़रूरी है देश में। ठीक है, चलिए।
क्या है। इस बीच में आप जुड़ना चाहें मेरे संग मेरे प्लस कोर्स के संग दोस्तों, तो आपके लिए जो प्लस कोर्स चल रहे हैं उसको जोड़ने का एकमात्र तरीका क्या है। पहली बात तो कोड याद कर लीजिए, बार बार नहीं बताऊंगा आपको मैं, एक बार कोड बता रहा हूँ, कोड हमेशा के लिए याद कर लीजिए, आशीर्वाद 360। अनअकैडमी में कोई भी कोर्स बाय करना चाहें बिल्कुल करिए आप लोग, क्योंकि अनअकैडमी पर बहुत अच्छे एजुकेटर्स क्लास ले रहे हैं दोस्तों आपकी, जहां मैं भी शामिल हूं आपके साथ। आपको अच्छी क्लास मिलती है, मेंस का अच्छा कंटेंट, पीडी अच्छा कंटेंट, सी सेट की बात करें, ऑप्शनल की बात करें, अच्छी कंटेंट है। लेकिन खास बात यह है कि 22 जुलाई के बाद थोड़ा फीस बढ़ने की संभावना दिख रही है हमको यहाँ पर, फीस बढ़ सकती है 22 जुलाई के बाद दोस्तों। तो कल शाम से पहले अगर आप लेते हैं डिस्काउंट मिलेगा आपको फीस में, पहली बात तो यहाँ पर, वरना फीस 10% बढ़ जाएगी। और यहाँ पर आप हमारे प्लस कोर्सेज ले सकते हैं डिस्काउंट के साथ यदि आप कोड यूज़ करते हैं। नियरली 40,000 के आसपास फीस है दोस्तों, पूरे साल भर का आप जीएस सी सेट प्राप्त कर सकते हैं इसमें। मेरा जो भी कोर्स आएगा करंट अफेयर्स का आएगा, या लक्ष्य बैच में साइंस टेक चल रहा है, इकोनॉमी आने वाले लक्ष्य बैच के अंदर, ऑल स्टार बैच में दोस्तों मेरा साइंस टेक कोर्स आएगा। तो जितने कोर्स मेरे प्लस पे आएंगे, प्लस क्वालिटी के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आप जुड़ सकते हैं दोस्तों मेरे संग इस बारे में। यहाँ पर कोई भी संपर्क करना चाहें तो हमारा एक नंबर है, ये हमारा अनअकैडमी का एक कॉमन नंबर है दोस्तों, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं टीम से मेरी। यहाँ पर आप बता दीजिएगा कोड क्या यूज़ करना है, कोड यूज़ करके आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जानते हैं दोस्तों अपना, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जानते हैं हम लोग। टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों आशीर्वाद सर नोट्स ग्रुप, टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसे आप टाइप करेंगे आशीर्वाद सर नोट्स ग्रुप, तो आपको यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार ग्रुप मिल जाएगा, दिखा देता हूँ मैं, ये अपना ग्रुप है, यहाँ पर ऐसा ग्रुप आपको मिल जाएगा, आशीर्वाद सर नोट्स ग्रुप दोस्तों आपका। ठीक है, तो ये ग्रुप है दोस्तों आशीर्वाद सर नोट्स ग्रुप आपका, ये आशीर्वाद सर नोट्स ग्रुप, ये जुड़ जाइए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जुड़ जाइए आराम से इस ग्रुप के साथ, जिससे आपको क्लास के बारे में नोटिस अपडेट मिलता रहे, ठीक है। चलिए।